हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर सीरीज की ये छठी वीडियो है जो कि 3 अप्रैल के अपर के प्रीलिम्स में आपको काम आ सकती है। आइए देर न करते हुए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, देहरादून से टिहरी झील तक एक 35 किलोमीटर लंबी सुरंग जो कि डबल लेन की होगी, उसको बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इस पे काम कर रही हैं। तो क्वेश्चन सीधा यही आ सकता है कि किन दो शहरों को ये सुरंग कनेक्ट करेगी और विश्व में सबसे लंबी सुरंग मानी जाएगी अभी तक। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से ये टनल शुरू होगी और टिहरी डैम के पास कोटी कॉलोनी में इसकी ओपनिंग होगी। अभी तक की जो लॉन्गेस्ट टनल है वो नॉर्वे में है, लगभग 24.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एक सवाल ये भी बन सकता है, अगली जो न्यूज़ है जिस पर सवाल बन सकता है वो है उत्तराखंड की फेमस पर्सनैलिटी डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मैगजीन पैशन विस्टा ने मोस्ट एडमायर्ड ग्लोबल इंडियन अवार्ड से नवाजा है। आप कमेंट में बताइए किस क्षेत्र में ये काम करते हैं और इन्हें कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं। इसके बाद है उत्तराखंड को 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। इसी के साथ ही राष्ट्रीय कला उत्सव में कालसी से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा अंजू ने लोक कला के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए पारंपरिक वादन की प्रतियोगिता में उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार दिलाया है। इसके साथ ही अगली जो न्यूज है, 7 से 9 जनवरी 2022 को औली में नेशनल स्की और स्नोबोर्ड चैंपियनशिप हुई थी। अगली जो न्यूज है जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इस बार का जो गणतंत्र दिवस का टैब्लू था उत्तराखंड की ओर से, उसमें सबसे आगे हेमकुंड साहिब को दर्शाया गया था और बीच में टिहरी डैम पर बने डोबरा चांटी पुल को दर्शाया गया था और सबसे पीछे बद्रीनाथ मंदिर को दर्शाया गया था। अगली जो न्यूज है जिस पर सवाल बन सकता है वो फेमस पर्सनैलिटी हैं अनिल चंद्र पुनेठा। इनको उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मुख्य सूचना आयुक्त बनाया है। इनके अलावा विवेक शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। तो इन पर सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब अगली जो न्यूज है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनते ही हैं, तो इसी से संबंधित एक विषय है जिस पर सवाल पूछे जाने की संभावना है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020। इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है, दूसरा स्थान राजस्थान को मिला है, तीसरा तमिलनाडु को मिला है। तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश है। अक्सर पहले स्थान से सवाल आ जाता है, आपको याद रखना है। इसी के साथ हेल्थ परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड का 16वां स्थान है। इसी इंडेक्स में केरला को प्रथम स्थान मिला है। हेल्थ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीसीएस का, तो सवाल बनने की संभावना है। अब इसी के साथ उत्तराखंड में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सुरई इको टूरिज्म जोन को डेवलप किया गया है। इसी में एक जंगल सफारी का भी शुभारंभ किया गया है। तो ये पहला इको टूरिज्म जोन है जहां पर पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया है। अगला जो प्रश्न है वो नेशनल न्यूज़ है और स्पोर्ट्स से सवाल अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो हाल ही में 2 जनवरी 2022 को मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये आधारशिला रखी गई है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 700 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। अगले टॉपिक को हमने कई बार डिस्कस किया है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, पद्म विभूषण का सिविल सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। उसके अलावा उत्तराखंड से कई महिलाओं को भी पद्म पुरस्कार दिया गया है और महिलाओं से अक्सर पीसीएस सवाल पूछता ही रहता है, तो एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं। लोक संगीत के क्षेत्र में डॉक्टर माधुरी बर्थवाल को दिया गया है। सामाजिक कार्यों के लिए बसंती देवी जी को दिया गया है। हॉकी के क्षेत्र में देश का नाम करने के लिए वंदना कटारिया को, तीनों को ही पद्म श्री दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा किस क्षेत्र में दिया गया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से सवाल बनने की संभावना है। देखिए, चारधाम प्रोजेक्ट के बारे में हम सब जानते ही हैं। इसका ऑफिशियल नेम चारधाम महामार्ग विकास परियोजना है। दिसंबर 2016 में इसे शुरू किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इन चारों तीर्थ स्थानों को जोड़ने का प्रोजेक्ट है। ये 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 889 किलोमीटर, लगभग 900 किलोमीटर हिमालयन रीजन में रोड्स का कंस्ट्रक्शन होगा। रोड्स ऑल वेदर रहेंगी और उत्तराखंड में टूरिज्म को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने की संभावना है। देखिए, हाल फिलहाल में गंगा क्याक महोत्सव का उद्घाटन हुआ था और ये क्याक महोत्सव द एडवेंचर स्पोर्ट्स सोसाइटी और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से हुआ था। ऋषिकेश में ये
आयोजन हुआ था। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से सवाल बन सकता है, फैक्चुअल बन सकता है, अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया आरआईएमसी में। तो आरआईएमसी की स्थापना जो है वो 13 मार्च 2022 को हुई थी और इसकी स्थापना प्रिंस ऑफ वेल्स ने की थी। तो चलिए ये वीडियो अब बस यहीं तक। आप मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और पॉजिटिव बने रहिए।